नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, अगस्त का जो महीना है वैसे तो ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है, लेकिन इस महीने आप थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच में, टाइटनेस में आप महसूस करेंगे। पैसे को लेके आपको बड़ा हिसाब से खर्चा करना है और ज़्यादा अगर आप अनलिमिटेड खर्चा करेंगे तो आप वाकई में बहुत फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएंगे। मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम गोचर को ले लेते हैं। तो गोचर में हम क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति, शनि और राहु केतु की जो पोजीशन है पिछले 2-3 महीने से वही की वही है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टाइम अच्छा ही चल रहा है, कोई ख़राब नहीं चल रहा है। आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, घूमने का मौका मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होएगी, जॉब चेंज भी आप कर सकते हैं, सेम जॉब में भी आप तरक्की कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो समय है ये एक प्रकार का पॉजिटिव है। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी अच्छा समय चल रहा है तो ये समय आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना जो स्थिर ग्रह है उनका, जो अब चेंज हो रहे हैं इस महीने। 1 अगस्त को आप देखेंगे शुक्र कन्या राशि में आ रहा है। तो शुक्र जब कन्या राशि में आ जाएगा, थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना किसी भी प्रकार का। आप रिस्क लेंगे, फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो कोई ना कोई मुश्किलों में आप आ सकते हैं। दूसरा, आपके जो प्रेम संबंधों को लेके भी अगर कोई समस्याएं हो सकती हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। मैरिज का जो मैटर है उसको आप सीरियसली लें तो आपकी बातें बन सकती है। मैरिज को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर पहले से कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है, मुश्किलों में आप चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे इम्प्रूव करें उसका भी रास्ता इस महीने बन सकता है। ये नीच का शुक्र जो है वाइफ के रिलेटेड मैटर्स को फोकस करेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आप ये देखेंगे। वैसे वाइफ से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सब बातों को भी ये इंडिकेट करता है। 2 अगस्त को आप देखेंगे जो आपका मंगल है ये 12th हाउस में आ जाएगा। योग कारक ग्रह है मंगल। आपका 5th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, होके 12th हाउस में आ रहा है। तो ये खर्चे को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आप करियर से रिलेटेड आप खर्चा करेंगे, संतान को लेकर आप खर्चा करेंगे, संतान से रिलेटेड कुछ भी मैटर में जैसे संतान फॉरेन कंट्री जा सकती है, संतान जो है नई जॉब ले सकती है, या वो कोई नया स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर सकती है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई खर्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बात आप थोड़ा सा देख लें। शत्रुओं का थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होगा, कुछ ना कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और एक्सीडेंट का भी योग बनता है क्योंकि शुक्र, मंगल शुक्र जो है ये एक्सीडेंट का योग को भी इंडिकेट करता है। अगर जॉइंट्स वगैरह में जो है पेन हो, हड्डियों में पेन हो, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो, इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये मंगल का जो मूवमेंट है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है इस महीने। 5 अगस्त के बाद आप देखेंगे बुध जो है वो 12th हाउस से लगन में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति को इंडिकेट कर रहा है 5 अगस्त से। तो बृहस्पति, सूर्य, बुध जब लगन में आ जाएगा तो आपका जो आभा है, आपकी जो प्रतिभा है वो एकदम से बहुत शानदार हो जाएगी। पहले ही ऑलरेडी सूर्य बुध भी अच्छी ही कर रहा है, बुध का आने से और भी अच्छा हो जाएगा। तो मेहनत आपको बहुत दिख रही है करियर में हर तरीके से, लेकिन उसमें वापस इंक्रीमेंट होता रहे, किसी ना किसी तरीके से बढ़ोतरी होती है, ये बुध इस बात के लिए सहयोग भी कर रहा है। नेटवर्किंग से बहुत फायदा होगा आपको, ये बात भी ये बुध दिखा रहा है। अपनी अपनी हेल्थ और मेडिकल एक्सपेंसेस, परिवार में मेडिकल एक्सपेंसेस को भी ये इंडिकेट करता है। अगर आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो ये बढ़ सकती है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम को लेकर आपको ध्यान रखना है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर पहले से है तो फिर ध्यान रखना है, अगर पहले से नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 17 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं, सूर्य जो है सिंह राशि में मूव कर गया, सेकेंड हाउस के अंदर मूव कर गया। तो यहाँ पे सूर्य और केतु की कॉम्बिनेशन रहेगी। शुक्र जो है थर्ड हाउस में पहले ही जो है 1 अगस्त को मूव मूव कर दिया। तो सूर्य और केतु का सेकेंड हाउस में होना थोड़ा एग्रेशन को इंडिकेट करता है और कोई ना कोई क्रोध आ जाए बिना बात। मंगल भी आपका देखिए 12th हाउस में चला जाएगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, धैर्य को आपको रखना है। बृहस्पति सूर्य लगन में है, बृहस्पति आपके लगन में है, तो इसलिए धैर्य, पेशेंस से ही अपनी बात को बनाए तो आपको अच्छा रहेगा। 22 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं, बुध सिंह राशि में मूव कर जाएगा, यानी कर्क से ये सिंह में हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य, बुध और केतु सेकेंड हाउस में हो जाएगा। सरकार से रिलेटेड कोई भी अगर आपने लापरवाही बरत रखी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे नहीं किए हुए हैं, या
कोई भी बात है, तो उससे संबंधित समस्याएँ आपके जीवन में आ सकती हैं, पेनल्टीज़ आ सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप अकाउंट्स वगैरह ये सब को पूरा ढंग से आप पूरा करें, क्योंकि 12th हाउस से बुध मूव कर रहा है और ये 2nd हाउस में मूव कर रहा है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखें, ताकि कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मुख्य रूप से जो गोचर का जो इम्पैक्ट है इस महीने के लिए, ये मैंने आपको बताया। एक बार टॉपिक से भी हम बात कर लेते हैं। टॉपिक में हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपकी खुद की हेल्थ, वाइफ के हेल्थ को लेके आपको विशेष ध्यान रखना है। इवन संतान की हेल्थ को लेके भी दिक्कत हो सकती है। पेरेंट्स की हेल्थ वगैरह जैसी है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं दिख रहा है। करियर अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल है तो पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन फाइनेंशियल टाइटनेस को इंडिकेट करता है। वेल्थ के लिए मैंने बता ही दिया है कि फाइनेंशियल रिस्क आपको लेनी नहीं है। रिलेशनशिप के लिए कोई भी चीज़ जो प्रॉब्लम है उसको आप बेटर कर सकें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये मंथ बहुत पॉजिटिव है। शादी वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये मंथ बिल्कुल पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार टाइम है। अगर वो जॉब अटेंड करना चाहते हैं, कुछ कोई भी नई चीज़ वो करना चाहते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको इस बार बात करूँगा, तो वो है भगवान शिव को पकड़ के रखें। पूरे महीने जो है रुद्राभिषेक करें, सिंपल अभिषेक करें, या आप रुद्राभिषेक करवा लें विद्वानों के थ्रू, या आप स्वयं जो है कोई दूध से या जल से, जैसा भी आप चाहें, पंचाभिषेक करें। रेगुलर पूरे के पूरे महीने करें, तो इससे आपका जुपिटर, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो ये पूरा महीना आपका शांति से चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। आपका ये जो महीना है ये अच्छा जाए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपके जीवन में उतरे, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।